हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि सभी लोग एकदम मस्त और शानदार होंगे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आपको, वो स्टैटिस्टिक्स जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नाम है कि विश्व धरोहर स्थल। मतलब भारत के जितने भी स्थल हैं जो अब तक यूनेस्को बच्चों मैं बताऊंगा इसमें इसी सेशन में कि यूनेस्को क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और कब इसकी स्थापना हुई थी। ये एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा जितने भी सांस्कृतिक या जो भौतिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से जो भी स्थल होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं, तो यूनेस्को संस्था होती है, वह अपने आप वो संस्थान को अपने आप अपनी लिस्ट में उसे जोड़ लेती है, ताकि उस क्षेत्र का, उस स्थान का विशेष रूप से एक दर्जा प्राप्त हो जाता है और उसको एक संरक्षण मिलने लगता है। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा, इस सेशन को कंप्लीट देखिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनीबॉडी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, मैं जानता हूं कि ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा। बशर्ते ये कि आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप ये समझ लीजिए कि इससे क्वेश्चन आएगा तो उसे आप कर नहीं पाएंगे। इसमें मैंने इन सब के बारे में लिया है। भारत में वर्तमान समय में लगभग ये बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बच्चों, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है। मैं जानता हूं कि इस सेशन को आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बशर्ते है आप इसे कंप्लीट देख लीजिए और एक इसका बेहतरीन नोट्स में जरूर बना लीजिए। तो आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, ये भारत की लगभग यूनेस्को द्वारा लगभग 42 कितनी बच्चों 42 2023 का डाटा बता रहा हूं, सितंबर 2023 तक का, सितंबर 2023 तक का आपको डाटा बताता हूं। (2023) तक का आपके सामने डाटा बताता हूं। अब तक यूनेस्को ने लगभग 42 विरासतों को, भारतीय जो विरासत हैं उनको अपनी सूची में शामिल कर रखा है। ठीक है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, ये कब हुई थी वो भी बताऊंगा आपको। वर्ष 2023 में बच्चों दो स्थान हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये दोनों आपके करंट अफेयर के लिए, समसामयिक के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे यह वादा किया है कि मैं आपको वो बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, तो बने रहिए। तो देखिए बच्चों, ये स्थान है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आगे चलते इसमें वही बात कि भारत के लगभग 2023 में कितने बच्चों 2023 में 42 स्थान, भारत के 42 विश्व विरासत स्थल हैं। कितने हैं? भारत के 42 हैं विश्व विरासत स्थल हैं। 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आगे देखते हैं इसी में। हाँ तो बच्चों देखिए, भारत के विश्व विरासत स्थल, तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। विश्व विरासत स्थल होते क्या है कि ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को बच्चों, इसको ध्यान रखना, यूनेस्को किसे कहते हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। यूनेस्को के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। द्वारा विश्व के सांस्कृतिक, कौन से बच्चों, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण की दृष्टि से मान्यता दी जाती है। उन स्थानों को विश्व धरोहर सूची में क्या किया जाता है बच्चों, शामिल किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, जिसे आप छाप ले जाइए। सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश कौन सा है? तो बच्चों इटली वर्ल्ड का एक ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल है। इटली है, वह एक ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल है बच्चों। क्या है? स्थल है। क्लियर हुआ? कौन सा? इटली। बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? हाँ तो बच्चों देखिएगा, भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है सितंबर 2022 तक बच्चों? कितनी? सितंबर 2022 तक कितनी हो गई है? 42 हो गई है। पूछा जाएगा कि
भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या कुल कितनी है? तो 42 है। ये मैंने आपको सितंबर 2023 तक का बच्चों आंकड़ा बताया है। अब इस 42 में देखा जाए कि वर्तमान में भारत में कुल 42 स्थल हैं। इन 42 को अगर डिवाइडेशन किया जाता है 3 भागों में, इसमें से 34 कितने बच्चों? 34 हैं, 34 हैं वो सांस्कृतिक स्थल है। क्या है बच्चों? सांस्कृतिक स्थल है। और 7 प्राकृतिक स्थल हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे कि 7 प्राकृतिक स्थल कौन सा है और एक मिश्रित है बच्चों। कौन सा? एक मिश्रित है। एक मिश्रित पूछा जाता है। तो आप ज्यादा नहीं याद कर सकते, तो 7 और 1 8 इनको 100% याद कर लें, जो आपका क्वेश्चन बन सकता है। पूछा ये जा सकता है इस क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा स्थल है जो प्राकृतिक स्थल नहीं है, या मिश्रित स्थल धरोहर कौन सी है, तो आपको इसी सेशन में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट। देखिए कुल प्राकृतिक स्थल कितने बताए थे मैंने? 7 बताए थे बच्चों। कितने बताए थे? 7 बताए थे। और एक आपको क्या बताया था? मिश्रित बताया था। तो देखिए 7 कौन कौन से? सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आप जानते हैं कहां पर? असम में है। मानस भी आपका असम में है। यह भी कौन सा है? प्राकृतिक है। कौन सा बच्चों? प्राकृतिक है। 2 हो गए। तीसरा है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट बोलते हैं। चौथा है आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 हो गए। उसके बाद नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कितने हो गए? 5 हो गए। उसके बाद ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र 6 हो गए। उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान वाला 7 हो गए। आप खुद काउंट कर लीजिए। ये कैसे हैं? कुल प्राकृतिक स्थल है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है बच्चों। किसमें? विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन कौन से? ध्यान दीजिए। काजीरंगा होगा। काजीरंगा कहां पड़ता है? असम में पड़ता है। मानस भी असम में पड़ता है। उसका पश्चिमी घाट, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी फूलों की घाटी उत्तराखंड वाला, उसका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क संरक्षण के क्षेत्र, उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान पड़ता है। ये 7 बच्चों कैसे हैं? प्राकृतिक स्थल है। इन्हें आप रट ले जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी आप एक बार बात मान के देखिए, इनको बिल्कुल रट ले जाइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल रट ले जाइए। आप इसमें स्टार लगा लें, चांद तारे बिठा लें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आपको एग्जाम पास करना है, अगर आपको रियल तरीके से तैयारी करके एग्जाम पास करना है, तो बच्चों ये आपको बिल्कुल कंटेस्ट याद होने चाहिए कि 7 प्राकृतिक है, 34 आपके कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए। और मिश्रित कितने बच्चों? 1। क्लियर हुआ? मिश्रित कौन सा बच्चों? कंचनजंगा। कहां पर है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां बच्चों? सिक्किम राज्य में। कहां पर है? सिक्किम राज्य में। ये कैसा है? मिश्रित है। कैसा है? मिश्रित है। मैं जानता हूं इतना सब कुछ आपको क्लियर हो चुका हो। चाहो तो इसका फुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको इरेजर कर देता हूं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट चलिए बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व विरासत स्थलों की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के वह स्थल जिन्हें विश्व विरासत सूची में सबसे पहले शामिल किया गया। क्वेश्चन बनता है बच्चों, इंपोर्टेंट है, छपने वाला है, आता है इस तरीके से। मैं आपको मतलब मैंने आपको बताया, मैं उस तरीके उन क्वेश्चनों को लेकर चलूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले स्थल कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला स्थल, सबसे पहले कौन कौन शामिल हुए थे? सबसे पहले ताजमहल। ताजमहल कहां पर है बच्चों? आगरा में है, जिसे शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में। फिर आगरा किला, आगरा का किला और ताजमहल दोनों पास पास में ही है, और दोनों यमुना नदी किनारे पर है बच्चों, यमुना नदी के दाएं किनारे पर है। फिर अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता तथा एलोरा, ये दोनों महाराष्ट्र में बच्चों। कहां पर है? महाराष्ट्र में। मैं जानता हूं समझ में आ रहा होगा। ताजमहल और आगरा का लाल किला उत्तर प्रदेश में है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं बच्चों कहां पर है? महाराष्ट्र में। इन सभी को वर्ष 1983 में, कब बच्चों? वर्ष 1983 में क्या किया गया था? सूची में, वर्ल्ड विश्व हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया था। क्या किया गया था? शामिल किया गया। तो एक बार ध्यान दीजिए, फिर ध्यान दीजिए बच्चों। मैं 1983 में, कब बच्चों? 1983 में सबसे पहले विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, किए गए स्थल कौन से बच्चों? तो सबसे पहले
ताजमहल, कौन सा बच्चों? ताजमहल, ये यूपी में है। दूसरे नंबर पर क्या है बच्चों? आगरा का किला, आगरा का किला, लाल किला बोलते हैं, ये भी यूपी में है। उसके बाद एलोरा, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये बच्चों कहां पे? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद अजंता की गुफाएं, ये भी बच्चों कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। मैं जानता हूं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, ये क्वेश्चन आपको 100% याद हो गया। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। अब आ जाते हैं हम करंट वाले टॉपिक पे। किस पर बच्चों? करंट अफेयर वाले टॉपिक पे। सूची जो वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें सूची में हाल में शामिल किए गए, हाल में शामिल किए गए दो, कितने बच्चों? 2 स्थल, 2 विश्व विरासत स्थल जिन्हें 2023 में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से बच्चों? ध्यान दीजिए, वो कौन कौन से? एक तो नंबर 1 पर आता है शांति निकेतन, और ये कहां पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में। और ये 41वां स्थल है बच्चों। कौन सा? 41वां स्थल है। आप छाप ले जाएं मन में, बिल्कुल दिमाग में बिठा ले जाएं। शांति निकेतन कहां पर बच्चों? पश्चिम बंगाल में। वही शांति निकेतन जिसका निर्माण आपके गुरु, अपने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरु की उपाधि दी जाती है, उनके द्वारा ये बनाया हुआ था। और ये बच्चों कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। शांति निकेतन कहां पर है बच्चों? वेस्ट बंगाल में, सॉरी। शांति निकेतन 41वां है पश्चिम बंगाल में। इसका निर्माण किसने कराया था बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, इनके बारे में अगर आप चाहो तो 2 बात बता दूं। हाँ देखिए, यह एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। यह हालांकि अलग टॉपिक है, क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला बच्चों? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। और ये एशिया के पहले, भारत के तो थे ही थे, लेकिन एशिया में प्रथम थे। किस बच्चों? एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। क्लियर हुआ बच्चों? मैं जानता हूं ये समझ में आ चुका होगा। शांति निकेतन विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थल है। क्लियर? उसके बाद जो 42वां स्थल है बच्चों, जो दूसरा स्थल है वर्ष 2023 में शामिल होने वाला, वो कर्नाटक में होयसल के पवित्र मंदिरों का समूह है। जो कर्नाटक है, कर्नाटक में होयसल के पवित्र मंदिर का समूह है, जो 42वां स्थान है। ये कौन सा है? 42वां, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मंदिरों का समूह है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो बच्चों 41वां कौन? शांति निकेतन है। और 42वां कौन सा? होयसल के पवित्र मंदिर, जो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में बच्चों? कर्नाटक राज्य में। मैं जानता हूं दोनों पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलें बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है शांति निकेतन। अब देखो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं बच्चों। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में 41वां स्थल है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक शैक्षिक केंद्र शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। 1901 में स्थापित शांति निकेतन शुरू में भारतीय परंपराओं, धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे वैश्विक एकता के दृष्टिकोण पर आधारित एक आवासीय विद्यालय था। क्लियर? 1921 में यह एक विश्वविद्यालय बना। क्या बना बच्चों? यूनिवर्सिटी बन गया, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। कब? 1921 में के रूप में विकसित हुआ, जिसे विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। अब इसे क्या कहते हैं? विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। बच्चों इतनी सी बात थी, ठीक है, इतनी सी बात थी जो आपको मैंने बताई। उसके बाद नेक्स्ट होयसल के बारे में भी देख लेते हैं कि होयसल के बारे में क्या है। कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज सूची में 42वें स्थान पर शामिल किया है भारत की दृष्टि से, इनके बारे में देखते हैं। 12वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित बेलूर, हेलेब्रिड और सोमनाथपुरा। कौन सा? सोमनाथपुरा। बच्चों इनको पॉइंट को ध्यान रखना। बेलूर, हेलेब्रिड
और सोमनाथपुरा के 3 होयसल मंदिरों का समूह है। होयसल कला और साहित्य के संरक्षण माने जाने वाले होयसल राजवंश की एक राजधानी थी बच्चों। क्लियर हुआ? मतलब कर्नाटक में ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ले, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? हाँ, अब सीधे बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 2023 में भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? जो बच्चों मैंने आपको इस सेशन में अब तक लगभग 20 बार बता चुका हूं। तो कितने स्थल हैं बच्चों? 42। कितने हैं? 42 स्तर हैं 2023 तक, सितंबर 2023 तक का आंकड़ा बता रहा हूं बच्चों, जो इसमें 42 स्तर हो चुके हैं। कितने बच्चों? 42 स्तर हो चुके हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, 20 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चले बच्चों, देखिए थोड़ी सी नजर डालते हैं। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति में, ध्यान दीजिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहीं से फिर बन जाता है। सऊदी अरब में बच्चों, कहां पर? सऊदी अरब में। बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वीं सत्र के दौरान पश्चिमी बंगाल के शांति निकेतन का 41वां और कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिरों को भारत का 42वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। करंट अफेयर क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। जो विश्व धरोहर समिति थी उसका 45वां सत्र का आयोजन किया गया था। कहां पर? सऊदी अरब में। यहां पर इन दोनों स्थलों को घोषित किया गया था, जो 41 और 42 है, जो बता चुका हूं। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का? ध्यान दीजिए, ऐसा कौन सा राज्य भारत का जहां पर 5 विश्व धरोहर स्थल हैं? यह पूछा है। कितने? 5। तो बच्चों महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन से? महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो महाराष्ट्र है। कौन से? महाराष्ट्र है बच्चों। यह भारत का एक राज्य है जिसमें 5 विश्व धरोहर स्थल हैं। कौन कौन से? वो आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। देखो जो आपके सामने आ गया, कौन कौन से जरा देख लीजिए, कौन कौन से जरा देख लीजिए। सबसे पहले अजंता की गुफाएं 1983 में सबसे पहले शामिल की गई थी, आगरा का लाल किला और ताजमहल के साथ में। वही एलोरा की गुफाएं आप अच्छी तरह जानते हैं, बता चुका हूं। एलिफेंटा की गुफाएं, इन्हें 1987 में शामिल किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इन्हें 2004 में शामिल किया गया था। और विक्टोरिया गॉथिक व आर्ट डेको एंसेंबल, इसे 2018 में शामिल बच्चों किया गया था। तो ये महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जिसमें 5 विश्व धरोहर स्थल है। क्लियर? चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट दिया हुआ है, जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी बिल्कुल न करें बच्चों। आप जल्दबाजी करते हैं कि मतलब 10 मिनट में सब कुछ एकदम सब रिवीजन कर लें, ऐसा नहीं। मस्त पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, बुद्धि से पढ़िए। बस एक बार इस तरह पढ़ लीजिए कि लाइफ टाइम हमेशा याद रहे, उसे 1000 बार पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा, इसमें शहर का नाम पूछा है बच्चों। किसका? शहर का। सबसे पहले यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें भारत का सबसे पहले कौन सा शहर शामिल किया गया था? ऑप्शन है हैदराबाद, हम्पी, जयपुर और अहमदाबाद। तो बच्चों कौन सा? ये अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? अहमदाबाद शहर है। इसे सबसे पहले भारत के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह पहला शहर है भारत का। अच्छा, अहमदाबाद, इसे भारत का मानचेस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भारत का मानचेस्टर। क्या कहते हैं बच्चों? भारत का इसे मानचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे भारत का मानचेस्टर कहते हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों आपका कि विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व धरोहर स्थल का जो दर्जा है बच्चों वो किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है यूनिसेफ द्वारा, यूएनओ द्वारा, यूनेस्को द्वारा और यूएनडीपी द्वारा। मैंने बताया ना कि मैं आपको यूनेस्को के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों जो विश्व धरोहर का दर्जा है बच्चों वो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को एक संस्था है वर्ल्ड स्तर पर, इसका द्वारा दिया जाता है। थोड़ा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो आइए,
यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यूनेस्को यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होती है, जो आपको यूनेस्को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है पहले हिंदी में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, रट ले जाइए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। कौन सा बच्चों? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अंग्रेजी का आप 100% याद कर ली जाए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, पहले इस तरह याद कर लें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन। फिर साइंटिफिक, कौन सा बच्चों? साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप कोई भी चीज लंबी होती है याद करने के लिए कुछ टुकड़ों में बांट लीजिए बच्चों। क्या कर लें? टुकड़ों में बांट लीजिए। मैंने इसे 3 टुकड़ों में बांट लिया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, उसके बाद साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से याद हो जाती है। अगर किसी चीज को आप टुकड़ों में बांटेंगे तो बड़े आराम से याद हो जाएगी बच्चों। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 की इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर बच्चों बहुत पूछा जाता है, कसम से बहुत इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, असम की परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो मुख्यालय बच्चों कहां पर? पेरिस में। कहां पर बच्चों? पेरिस। कहां पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। कहां पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, पेरिस सीन नदी के तट पर है। किस नदी पर? सीन नदी के तट पर है। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट देखिए, विश्व विरासत दिवस का, अच्छा ये बताइए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट है बच्चों, ये इंपोर्टेंट है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, 16 जून को, 23 नवंबर को और 15 अगस्त को। तो विश्व विरासत दिवस है बच्चों, वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, विश्व विरासत दिवस है उसे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व विरासत, वर्ल्ड हेरिटेज डे बोले तो अंग्रेजी में वर्ल्ड हेरिटेज डे। क्लियर? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं? 18 अप्रैल को बच्चों। कब करते हैं? 18 अप्रैल को। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट दिया हुआ है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं। कौन सी बच्चों? अजंता की गुफाएं, जिन्हें 1983 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में। ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। मैंने जस्ट अभी आपको बताया है ये किस राज्य में बच्चों? महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र राज्य में। जो आगरा की ताजमहल और आगरा का लाल किला, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, इनको सबसे पहले शामिल किया गया था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आगरा का किला, जिसे 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, किस राज्य में है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों कि यह उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर बच्चों? उत्तर प्रदेश में है। क्लियर हुआ? कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट चले, देख लीजिए थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश के 3 स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में केवल 3 स्थल हैं, महाराष्ट्र में 5 हैं और राजस्थान में 6 मिलेंगे आपको। 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। कौन कौन से? आगरा किला बच्चों पहले, ताजमहल है और फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आप अच्छे, आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, ये भी आप जानते हैं। ताजमहल आगरा शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण बच्चों किसने कराया है? तो बता सकते हैं इसका भी निर्माण बच्चों अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर, महान अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने कराया था। अकबर, इस यहां पर फतेहपुर सीकरी है, यहां पर बच्चों एक बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा है। क्या बच्चों? बुलंद दरवाजा है यहां पर। और यह बुलंद दरवाजा लगभग 176 फीट ऊंचा है। कितना बच्चों? 176 फीट ऊंचा है। इस बुलंद दरवाजे का निर्माण बच्चों जो कराया था वो अकबर ने गुजरात विजय, कहां पर बच्चों? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। क्लियर बच्चों? ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया।
नेक्स्ट चले, उत्तर प्रदेश की केवल 3 स्थल हैं। कितने बच्चों? 3। अगर पीसीएस जैसी परीक्षा में आ जाता है तो आप बड़े आराम से इसको कर ले जाएंगे। कब कब शामिल किए हैं वो आपके सामने हैं। नेक्स्ट चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व विरासत स्थल कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, जिसे 1984 में शामिल किया गया था? तो बच्चों आप अच्छी तरह जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में। बच्चों किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में बच्चों? उड़ीसा राज्य में है। आप अच्छी तरह जानते हैं किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसे? ब्लैक पैगोडा। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर भी यहां पर है। जगन्नाथपुरी का मंदिर भी यहीं पर है बच्चों, उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट चले बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक, कौन सी बच्चों? महाबलीपुरम की स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे 1984 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में। तो बच्चों किस राज्य में? ये तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम की जो स्मारक है बच्चों, ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में स्थित है, जिसे 1984 में विश्व धरोहर सूची में से क्या किया गया था? उसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, कौन सा बच्चों? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है बच्चों, ये एक सिंगी गैंडा है। ये कौन सा बच्चों? एक सिंगी गैंडा है। ये एक सिंगी गैंडे के लिए जाना जाता है। एक सिंगी गैंडे के लिए जाना जाता है। और ये किस राज्य में? ये पूछा है। असम, त्रिपुरा, केरल और गोवा। तो बच्चों असम राज्य में। कहां पर बच्चों? असम राज्य में। कहां पर बच्चों? असम राज्य में। इसे कब शामिल किया गया था? 1985 में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1985 में शामिल किया गया था, जो असम राज्य में है। नेक्स्ट चले बच्चों, यहां पर से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एक तो आपको यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल जो वो क्लियर हो रहे हैं, और कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, ये भी आपको दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, जिसे केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। ये प्राकृतिक स्थल है बच्चों। कैसा स्थल है? प्राकृतिक स्थल है। इसे 1985 में शामिल किया गया था। ये किस राज्य में है? तो सिक्किम में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में। तो बच्चों कहां पर है? तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में। इसके अलावा केवलादेव, सॉरी, राजस्थान में। कहां पर बच्चों? राजस्थान में। मैंने राजस्थान को सही टिक कर दिया, तेलंगाना मुंह से निकल गया, सॉरी उसके लिए। किस राज्य में बच्चों? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क आपका राजस्थान में है। किस बच्चों? राजस्थान में है। और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, उद्यान है बच्चों, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जो साइबेरियन पक्षी है, कौन सा? साइबेरियन पक्षी है, जो साइबर मतलब रूस की तरफ से आता है, उत्तरी रूस की तरफ से आता है, वो मोस्टली यहीं पर अपना प्रजनन करने के लिए आता है। कहां पर आता है? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में। कहां पर आता है? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में आता है। यहां पर प्रजनन करने के लिए आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले बच्चों, ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द कॉन्वेंट्स ऑफ सेंट कैजेंटल एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस 1986 किस राज्य में स्थित है? मतलब इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1986 में। किस राज्य में? तो बच्चों गोवा में। किस राज्य में? गोवा में। किस राज्य में? गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी, आप अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह की स्मारक। बच्चों कौन सा? खजुराहो के मंदिर, जिन्हें विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया गया था। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो बच्चों कहां पर है? खजुराहो का मंदिर कहां पर बच्चों? तो बता सकते हैं मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में है, जो ऑप्शन में ए सही है इसका। और इनका निर्माण है बच्चों, इनका जो निर्माण है वो चंदेल शासकों ने कराया था। चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। किसने कराया था? चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। इन्हें सेक्स टेंपल भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चले बच्चों, मैं जानता हूं ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक, हम्पी समूह की स्मारक जिसे यूनेस्को ने 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यह किस राज्य में है? किस राज्य में बच्चों? तो गुजरात में, हरियाणा में, कर्नाटक में और झारखंड में। तो आप अच्छी तरह जानते हैं किस राज्य में बच्चों? प्रिय बच्चों, कर्नाटक राज्य में। अनुरोध करता हूं यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें मित्र। आइए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी जिसे 1986 में शामिल किया गया किस राज्य में है? तो अभी जस्ट आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में। किस बच्चों? उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में बता चुका हूं। बहुत अच्छे ये स्मारक बन रही है यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में। मैं मोस्टली आगरा का ही रहने वाला हूँ, आगरा में रहता हूँ, तो मैंने सब कुछ देखा है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कहीं बाहर के हैं तो जरूर एक बार यहाँ पर ट्रेवल घूमने के लिए आइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस, कौन सा बच्चों? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 1985 में शामिल किया गया बच्चों, किस राज्य में है? तो मानस बता सकते हैं बच्चों, ये भी आपका ऑप्शन दिए हुए बिहार, त्रिपुरा, असम और केरल। तो बच्चों असम राज्य में। कहां पर बच्चों? ये भी कहां पर बच्चों? असम राज्य में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, काजीरंगा और मानस दोनों बच्चों कहां पर है? असम राज्य में है। क्लियर? नेक्स्ट चले बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पट्टद कल समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर और मेघालय। तो बताइए किस राज्य में बच्चों? ये कर्नाटक राज्य में, सॉरी कर्नाटक राज्य में। कहां पर बच्चों? कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलिफेंटाई गुफाएं 1987 में इन्हें धरोहर शामिल किया गया किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और सिक्किम में। तो मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं, ये महाराष्ट्र राज्य में। जो कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में है, जो आपको एलिफेंटा की गुफाएं दिख रही है। कौन सी बच्चों? अच्छा, आपको यह बताना बच्चों, जो एलिफेंटा गुफाएं वो किस धर्म से संबंधित है? ये आपके लिए होमवर्क है, किस धर्म से संबंधित है, आपको ये बताना है किस धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल जैसे ग्रेट लिविंग चोला मंदिर, ग्रेट लिविंग चोला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो बच्चों ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। कहां पर बच्चों? तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में बच्चों? तमिलनाडु राज्य में है। जो चोल टेम्पल है, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल, ये किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बच्चों आप चाहो तो एक ऐतिहासिक जानकारी दे सकता हूं। देखिए, जैसे आपने साउथ का मैप इस तरीके से देखा होगा, इस तरीके से है। तो साउथ के मैप बच्चों कि ये राज्य एक, ये आंध्र प्रदेश राज्य है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये तमिलनाडु राज्य है। उसके बाद आप देखते हैं ये केरल राज्य है। इस तरीके से मैं जानता हूं इतना क्लियर हो चुका होगा। यहां पर पांडे शासक थे। कौन से शासक थे? पांडे, पांडे वंश के शासक थे। यहां पर आपका कौन थे? चोल थे। कौन थे? चोल वंश के शासक थे। और यहां पर चेर थे। कौन थे? चेर। ये तीनों शासकों ने, तीनों वंश के शासकों ने साउथ इंडिया में एक लंबे समय तक शासन किया है और इन्होंने असंख्य मंदिरों का निर्माण करा है बच्चों। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा क्यों बताया था। पांडे कहां पर थे? आंध्र प्रदेश में। चोल कहां पर थे? तमिलनाडु में थे। और चेर कहां पे थे? केरल में थे बच्चों। और लेकिन जो ग्रेट लिविंग चोला मंदिर है ये आपका तमिलनाडु राज्य में। कहां पर बच्चों? तमिलनाडु राज्य में है। क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क इसे 1987 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया, ये किस राज्य में है? तो आप अच्छे से जानते, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में बच्चों? पश्चिमी बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में है। क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा बच्चों? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया किस राज्य में? नागालैंड, उड़ीसा, उत्तराखंड और राजस्थान। तो आप अच्छी तरह जानते हैं फूलों की घाटी कहां पर बच्चों? ये
उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क बच्चों कहां है? उत्तराखंड में। क्लियर हुआ? मैं जानता हूं इतना क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुतुब मीनार किस राज्य में स्थित है, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसे 1993 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो बच्चों आप अच्छी तरह जानते हैं कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में। कहां बच्चों? दिल्ली में। प्रिय बच्चों कहां पर है? दिल्ली में। अच्छा ये बताओ इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? जो इसका निर्माण है वो किसने कराया था? इसकी जो नींव किसने रखी थी? निर्माण तो 3 शासकों ने कराया है, लेकिन इसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? वो रखी थी सबसे पहले किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और एक गुलाम वंश का संस्थापक था। किस बच्चा? गुलाम वंश का। किसका संस्थापक था? जो गुलाम वंश की स्थापना किसने पूछी जाती है इतिहास में, इतिहास का क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? मैं स्थापना की बात कर रहा हूं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। कौन था बच्चों? इल्तुतमिश था, जो इसका उत्तराधिकारी था, यादव इसका दामाद भी था वो। लेकिन दूसरा इसने इसकी नींव रखी, लेकिन 5 मंजिल तक इसका जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने कराया। इल्तुतमिश ने कराया बच्चों। किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्या था? वास्तविक संस्थापक था। फिर उसके बाद कुछ शेष भाग रह गया, उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया। फिरोज शाह तुगलक ने कराया। इतना क्लियर हुआ बच्चों? मैं जानता हूं इतना समझ में आ चुका होगा। गुलाम वंश की स्थापना में पूछी जाती है 1206 में की थी। क्या वो? 1206। क्लियर होगा? नेक्स्ट चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के बौद्ध स्तूप, सांची के बौद्ध स्तूप इसे 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, किस राज्य में है? तो बच्चों मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में बच्चों? मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में बच्चों? मध्य प्रदेश राज्य में। इसका जो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। किसने? अशोक महान ने कराया था। अशोक महान ने कराया था। और यहां पर भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं, अवशेष रखे गए थे। यहां पर क्या रखे गए थे? भगवान बुद्ध के अवशेष क्या मिले हैं? अवशेष रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं जैसे 1983 में शामिल किया, किस राज्य में है? तो बता चुका हूं बच्चों, अच्छी तरह जानते हैं, महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों कि ताजमहल किस राज्य में स्थित है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ताजमहल है बच्चों वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसमें? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। तो बच्चों इस क्वेश्चन को रट ले जाइए, पश्चिम बंगाल में। कहां पर? ये पश्चिम बंगाल में। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन है ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में बच्चों? पश्चिम बंगाल में। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो हम लोग गेन कर लेते हैं। क्या क्या जानकारी है जरा उसे देखिएगा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल भारत के 3 पर्वतीय रेलवे स्टेशन है। कितने? 3 पर्वतीय रेलवे स्टेशन है। कौन कौन से जरा उनको देखिए। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन कौन? इन्हें 1999 में शामिल किया गया यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में। और ये कहां पर बच्चों? ये पश्चिमी बंगाल में। कहां पर? पश्चिमी बंगाल में है। उसके बाद नीलगिरी पर्वत रेलवे लाइन, ये इसे 2005 में शामिल किया गया। ये आपको मोस्टली देखा जाए तो एक केरल और तमिलनाडु में मिलेगी। तमिलनाडु और कुछ भाग इसका कर्नाटक वाला भी है। ठीक है। उसके बाद कालका शिमला रेलवे लाइन, कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल किया गया 2008 में। और ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये बच्चों कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो 3 पर्वतीय रेलवे लाइन है जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन, नीलगिरी पर्वत रेलवे लाइन और कालका शिमला रेलवे लाइन। मैं जानता हूं ये सब क्लियर हो चुका हो बच्चों। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में और राजस्थान में। तो बच्चों ये किस राज्य में? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क आप अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली में। किसमें बच्चों? दिल्ली में है। अच्छा, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण है वो किसने कराया था? इसका निर्माण किसने कराया था, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? तो इसमें केवल जो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो तमिलनाडु इसका ऑप्शन सही है। क्या बच्चों? तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कालका शिमला रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? जस्ट मैंने आपको अभी बताया बच्चों कि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसमें? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे 2008 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स है बच्चों, वो किस राज्य में स्थित है? तो आप बता सकते हैं पंजाब, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश। तो ये बिहार में स्थित है बच्चों। कहां पर? बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है, जो बिहार में है। कहां पर बच्चों? बिहार में है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है कि भीमबेटका रॉक सॉल्टर किस राज्य में स्थित है, जिसे 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भीमबेटका रॉक शेल्टर है बच्चों। तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो ये बच्चों मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं पूछी जाती है तो मध्य प्रदेश राज्य में। इतना क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? जो लोग एमपीपीसीएस की या एमपी स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस पर थोड़ा नजर डाल लें। खुजराहो के समूह मंदिर, खुजराहो समूह की स्मारक 1986 में शामिल की गई थी, मध्य प्रदेश में। कहां पर बच्चों? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप बता ही चुका हूं, 1989 में शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफाएं 2003 में शामिल की गई थी। ये बच्चों कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आप चाहो तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गागरोन का किला किस राज्य में स्थित है बच्चों? गागरोन का किला है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, राजस्थान में। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसे नहीं बता पाएंगे। दावे के साथ कह सकता हूं कि स्पेशल आरपीएससी की जो तैयारी कर रहा है वही इसको बता पाएगा। नॉर्मल तैयारी करने वाला बंदा इसको नहीं, कैंडिडेट्स नहीं बता पाएगा। तो ये राजस्थान में स्थित है बच्चों। कौन से? राजस्थान में। कौन सा? गागरोन का किला किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में बच्चों। किस राज्य में? राजस्थान में स्थित है। गागरोन का किला आपको दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान में बच्चों। कहां पर है? राजस्थान में। अनुरोध करता हूं कि यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा हो, तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लें। नेक्स्ट चले बच्चों। हाँ, राजस्थान में कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल हैं उन पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं। अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप राजस्थान स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, पटवारी कर रहे हो या टीचर की कर रहे हो या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये स्लाइड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राजस्थान के 6 किले इसमें शामिल है। कितने बच्चों? 6 किले इसमें शामिल है। कौन कौन से? रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है, आमेर का किला जयपुर में है, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है, गागरोन का किला ये आपका झालवाड़ा में है और कुंभलगढ़ का किला यह राजसमंद में है। तो आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। राजस्थान के 6 किले हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है बच्चों। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किस राज्य में है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में बच्चों? महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में बच्चों? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि चंपारण पावरगढ़ पुरातात्विक पार्क किस राज्य में स्थित है? आप ऑप्शन देख करके बताइए। 35वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो बच्चों ये चंपानर, आप चंपानर से आप चंपारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चंपारण। और चंपारण आप जानते हैं बच्चों, अगर आपको चंपानर याद नहीं आ रहा है तो चंपारण वही गांधी जी वाला, वही गांधी जी वाला। तो चंपारण आपका कहां पर पड़ता है? गुजरात में।
तो चंपारण पावागढ़ पुरातात्विक पार्क कहां पर बच्चों? ये गुजरात राज्य में। आप उससे याद कर लीजिए ना, चंपारण आंदोलन जो गांधी जी का पहला आंदोलन था। कौन सा? चंपारण आंदोलन। तो चंपारण पावागढ़ पुरातात्विक पार्क कहां पर बच्चों? गुजरात राज्य में। इतना बच्चों क्लियर हुआ। नेक्स्ट चले बच्चों, हाँ गुजरात राज्य में के जो 4 स्थल हैं पूछ ली जाते हैं, कौन कौन से? एक तो वही चंपारण पावागढ़ पुरातत्व पार्क है, जिसे 2004 में शामिल किया गया था। उसके बाद रानी की बाव। अच्छा आपको ये बताना बच्चों, सॉरी, रानी की जो बाव है वो भारतीय मुद्रा के किस नोट पर है? किस नोट पर छाप है उसकी, मतलब किस नोट पे छपी हुई है? 10 का है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, किसका है? रानी की बाव ये कहां पर पड़ती है? गुजरात में पड़ती है बच्चों। कहां पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। अहमदाबाद शहर सबसे पहले शामिल किया गया था। और धौलावीरा वही हड़प्पा स्थल। कौन सा बच्चों? हड़प्पा स्थल। कौन सा? हड़प्पा स्थल धौलावीरा। इसकी खोज RS बिष्ट ने की थी, शायद आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाल किला कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लाल किला कॉम्प्लेक्स जिसे 2007 में शामिल किया गया था बच्चों, यह दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। इसे शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसे किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां द्वारा। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट चले बच्चों, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जंतर मंतर किस राज्य में है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं जंतर मंतर, तो ये राजस्थान में। किस राज्य में बच्चों? राजस्थान में। किस राज्य में बच्चों? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट का पहाड़ियां, जैसे अगस्त मलाई की पहाड़ियां कहते हैं। किस कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? अगस्त मलाई की पहाड़ियां कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अगस्त मलाई की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट पर क्या है? अगस्त मलाई की पहाड़ियां। जैसे 2012 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो तमिलनाडु और केरल, ये दोनों राज्य में। तमिलनाडु और केरल ये बच्चों दोनों राज्य में। तमिलनाडु और केरल दोनों राज्य में। बस सेशन खत्म होने वाला है, 2 क्वेश्चन रह गए बस केवल। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ताल कावेरी। कौन सी बच्चों? ताल कावेरी। कौन सी बच्चों? ताल कावेरी। इनको याद रखिए, इनको सॉरी याद रखिए। कौन सी? ताल कावेरी। 2012 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर और मेघालय। ये इंपोर्टेंट है बच्चों, इसको बिल्कुल याद रखिए। तो बच्चों ये कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य है। ताल कावेरी, ताल कावेरी, कावेरी नदी भी है जो कर्नाटक में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, लेकिन इसका जो ताल कावेरी के संबंध किससे? कर्नाटक राज्य से बच्चों। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से। अब इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, अनुरोध आखिरी क्वेश्चन पढ़ाते समय आपसे यही कहूंगा कि दोस्तों प्लीज मेरा अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपसे इस सेशन में एक बात और कहना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बिल्कुल निःशुल्क बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंच जाएगा, उसका बेहतरीन तरीके से इसका फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आप बच्चों कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियां जैसे पेरियार किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार नदी से आप याद कर लीजिए, पेरियार नदी केरल में बहती है, तो पेरियार ये भी दिया हुआ है, तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं जानता हूं आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों शेयर जरूर करेंगे, ये मैं आशा करता हूं आपसे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।